नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, कल हम सब लोग घटनासार पढ़ रहे थे और घटनासार में यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स था उसको हमने पढ़ा था। तो एक पार्ट में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और बजट हम लोग पढ़ने वाले थे जिसको कंप्लीट नहीं किया गया था। तो आज हम बजट वाला जो पोर्शन है उसको देखेंगे। इसमें जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को देखते हैं। देखिए, 5 फरवरी 2004 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत किया। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये है कि ये बजट जो था इसका आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए था। ठीक है, ये है 736,437.71। तो इस डिजिट को भी अब याद रखें क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है बजट में, बजट से संबंधित क्वेश्चन, तो हो सकता है आगे पूछ भी लिया जाए। तो केवल का आप इतना याद रखें। और ये जो बजट है इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं वो विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित है। और जो छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो बजट में धन का आवंटन किया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा पर 76,035 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 57,071 करोड़, पुलिस के लिए 39,516 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 27,086 करोड़, नगर विकास के लिए 25,698 और ग्रामीण विकास के लिए भी लगभग 25,409 करोड़। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 25,710 रुपये, पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, 21,310 करोड़ रुपये, विधवा व वृद्धा पेंशन 12,620 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़, मनरेगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 7,575 करोड़ रुपए। और इस बजट में बताया गया है कि 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी 25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट है, डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध को हटा देने से लगभग 1 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ये डार्क जोन क्या है? जैसे कि बुंदेलखंड वाला एरिया हो या कोई अन्य क्षेत्र जहाँ पर जल का स्तर बहुत ही ज़्यादा निचला हो गया है, तो वहाँ पर निजी नलकूप के लिए लगाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था जिससे कि जल स्तर और नीचे ना जाए। तो ऐसा एरिया जहाँ पर जल स्तर बहुत ज़्यादा निचला था तो उसको डार्क जोन घोषित किया गया था बुंदेलखंड में। और ये 2023-24 के अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। तो इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, या फिर मेंस के लिए कहीं पर भी आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ भी इसको यूज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई। 2,62,00,000 किसानों के खातों में। तो ये भी आप मेंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इस फैक्ट को भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा प्रभावी लगेगा। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत किसान जो होते हैं उनको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। महिला और बाल विकास से संबंधित निराश्रित महिला एवं पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र जो लाभार्थी हैं उनको जो पेंशन की धनराशि जो पहले 500 रुपये दी जाती थी उसको बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है रोजगार, एक जिला एक उत्पाद वित्त पोषण योजना। इसके माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित किए गए।
तो ये खैर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जिला एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना के अंतर्गत भी इतने 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए, तो ये भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित भी कराया गया। महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए और 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। श्रमिक कल्याण से संबंधित क्या है कि भारत सरकार द्वारा जो ई श्रम पोर्टल है उस पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। वित्तीय समावेशन के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में टॉप पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 1 करोड़ 18 लाख नामांकन हुए। औद्योगिक विकास में देखें अगर तो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु जल सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी ने अचीवर्स श्रेणी प्राप्त की है। चिकित्सा क्षेत्र की हम बात करें अगर तो मातृ मृत्यु दर जो कि वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख थी, वो कम होकर 2022 में 167 प्रति लाख हो गई है। और शिशु मृत्यु दर 2014 में जो 48 प्रति हजार थी, उससे कम होकर 38 प्रति हजार हो गई है 2020 में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 86 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। कुछ प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 322 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य वर्तमान में 45 जिला मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित और 14 जिलों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाना प्रस्तावित किया गया है। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात बीडा का गठन यहाँ पर किया जा रहा है बुंदेलखंड में। ठीक है, BIDA बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए नागरिक उड्डयन में अगर देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चीज़, हवाई कनेक्टिविटी के लिए जो एयरपोर्ट्स चयनित किए गए हैं जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, इनको विकसित किया गया है। और म्योरपुर जो कि सोनभद्र में है, सरसावा जो कि सहारनपुर है, इनके एयरपोर्ट्स का विकास कार्य गतिमान है। तो इनको आप याद रखेंगे, इन दोनों को जरूर, म्योरपुर और सरसावा की कहाँ पर है ये। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखें तो
2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21.34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई और इस योजना के तहत 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास का लक्ष्य रखा गया है और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 सालों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा से, जो कि वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों पर देखिए काम हो रहा है, बताया गया है कि भविष्य में क्या क्या कहाँ पर कार्य किया जाना है। तो नगर विकास से संबंधित महाकुंभ मेला 2025 में होगा, उसके भव्य आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि 60% ज़्यादा है पिछली बार से। इसके अलावा प्रदेश में शहरों को बाढ़ की समस्या और जलभराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना आरंभ करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। ग्राम्य विकास में देखें हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये भी ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचायती राज में देखें अगर तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतिक यूपी एग्रीज योजना और प्रदेश के विकास खंडों ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। ये 3 परियोजनाएं शुरू की गई हैं योजनाएं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ना विकास और चीनी उद्योग में अगर हम देखें तो प्रदेश में औसत जो गन्ना उत्पादकता है वो 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर अब 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। नेक्स्ट, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसमें शैक्षणिक सत्र का में पठन पाठन का कार्य शुरू किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना की जा रही है। दुग्ध विकास में अगर हम देखें तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रेजेंट से 21% ज़्यादा है। पशुपालन में अगर हम देखें तो प्रदेश के समस्त जिलों में 303 बृहद गौ संरक्षण केंद्र संचालित हैं। मत्स्य में देखें तो मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस समय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 संचालित है ही चल रही है और इस योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले दिनों राज्य को वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का पहला पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। खाद्य एवं रसद में देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना से अगले 10 सालों में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 10 विलेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के अंतर्गत देखें अगर तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स पार्क एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्वीकृत किया गया है। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना की जाएगी।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखें अगर, तो उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश में। शिक्षा के तहत देखें तो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी बात की जा रही है। हायर एजुकेशन में देखें अगर, तो विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय और देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खेल के लिए अगर देखें हम, तो स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति से संबंधित महाकुंभ 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर की स्थापना की जाएगी। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना होगी। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना, मतलब चित्रकूट में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में स्थापित किया जाएगा, इसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो पर्यटन में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख थी और विदेशी पर्यटक थे 13,43,000। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। वन और पर्यावरण से संबंधित अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में हरितिमा वृद्धि के लिए सतत प्रयासरत है। वर्तमान में प्रदेश में जो वनावरण वृक्षावरण है वो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है और 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण को 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ में एरो सिटी का विकास किया जाएगा, जहाँ पर 5 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। और जिला लखनऊ में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। न्याय से संबंधित तो प्रयागराज में निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के तहत सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में जो अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा जो पहले 1.5 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। श्रम से संबंधित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, इन दोनों को मिला दिया गया है और इनको मिलाकर एक नई योजना बनाई गई है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें यूपी से जुड़ी हुई, जैसे कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज और सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग वाला राज्य है इस समय उत्तर प्रदेश। देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया गया है। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। फूड बास्केट के रूप में पहचान दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणीय है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक भी दिया गया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अन्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 23.78% है और सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान 29.66% है और टर्सरी क्षेत्र का योगदान 46.55% है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी को लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। तो अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के जो प्रसिद्ध बेसन के लड्डू हैं इनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मिलने से क्या होगा, वैश्विक स्तर पर इसकी एक अच्छी पहचान बनेगी ब्रांड के रूप में। नेक्स्ट है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन या मथुरा में पहला संविद गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। और ये जो सैनिक स्कूल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित जो उद्देश्य हैं उनके
अनुरूप है। उसमें बताया गया था कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे देश में। इसके तहत 42 विद्यालय अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर बना है। इसमें क्या होगा, हवाई जहाज़ से शहर की तस्वीर लेकर आधुनिक मशीनों की मदद से एक डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा, जिससे कि भीड़ अवैध निर्माण की निगरानी की जा सके, पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जा सके, वर्तमान व्यवस्था का मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक जो है BHU में बनाया जा रहा है। ये मशीन जो है मेक इन इंडिया के अंतर्गत बन रहा है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत ही कम से कम प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ये मशीन ब्लड से, लार से, बालों से या फिर किसी भी टिश्यू से या कोई भी अन्य जैविक सामग्री है वहाँ से DNA निकालकर इसकी सहायता से एक बार में करीब 32 सैंपल से 30 मिनट में DNA अलग कर सकती है। इससे क्या होगा, भविष्य में होने वाली महामारियों के प्रभाव को समझने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, लोगों का जो मेडिकल हिस्ट्री है, 20 साल की मेडिकल हिस्ट्री, वो भी लोगों के पास, डॉक्टर के पास में होगी, जिससे उनका ठीक तरीके से इलाज किया जा सके। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट हो चुके हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट जो बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो